सभी भक्तों को जय माता दी। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। शिव शक्ति माँ भगवती बालाजी दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। शिव शक्ति माँ भगवती बालाजी दरबार से सभी भक्त लोग जुड़े। दरबार के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि दरबार की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम चर्चा करते हैं उस विषय में जो लोग जादू टोना यंत्र तंत्र मंत्र को नहीं मानते हैं। तो देखो, कहते हैं जिसकी ना पटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में कांटा ना लगा हो तो वो दर्द क्या जाने कि दर्द होता क्या है। तो हमारा तो यही कहना है, जिन लोगों को शारीरिक कष्ट रहता है, वह प्रेत बाधा है, गृह कलह रहता है, बार बार से कर्ज हो जाता है, वो है वो दरबार से अवश्य जुड़े। दरबार में एक बार आकर के मंगलवार वाले दिन अजी जरूर बने माँ के दरबार में, माँ भगवती बालाजी के दरबार में। और सबसे सर्वप्रथम भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए, ईश्वर की शरणागति हो जाना चाहिए। भगवती महामाई जगत जननी बालाजी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अपने आप को उनके चरणों में सौंप देना चाहिए कि प्रभु आपके हवाले नहीं, आप जानो आपको क्या करना है, कैसे करना है। चाहे दुख में काटो चाहे सुख में काटो, आप ही जानो बाबा, हम तो आपके चरणों में आ गए हैं। हमारा बस यही कहना है। दरबार में जो अर्जी लगती है वो मंगल और शनिवार लगती है। अर्जी में जो सामग्री है वो एक लाल कपड़ा 1.25 मीटर, एक हरा नारियल जटा वाला, 5 लौंग फूल वाली, 11 रुपए की भेंट व एक पासपोर्ट साइज का फोटो लें। एक सफेद कागज पर अपनी अर्जी लिखकर उस कागज को फोल्ड करके उसी लाल कपड़े में रख लें। उसकी पोटली बना लें 3 गांठ लगा के। उस अर्जी को माथे से लगा करके दरबार से एक मंत्र ले लें। उस मंत्र को 7 बार बोलना है अर्जी बांधते वक्त। जब वो मंत्र को 7 बार बोलेंगे उसके बाद गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद उस पोटली को सिर से यानी माथे से लगाएंगे। माथे से लगा के अपनी कामनाओं को भक्ति भाव पूर्वक माँ भगवती बालाजी को समर्पित कर दें। बालाजी से कहें कि हे प्रभु दीनबंदीनाथ, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे बालाजी, हमारी फलानी फलानी ये मिन्नत है, इसको आपके चरणों में सौंप दिया है। आपको क्या करना है, आप उसके बाद उसको लेकर के शिव शक्ति माँ भगवती बालाजी दरबार में आना है और मंगलवार वाले ही दिन शाम को 5 बजे या सुबह को 10 से 11 के बीच आकर के दरबार में लटका देना है। दरबार में लटकाने के बाद एक देसी घी का दीपक जलाना है बाबा के दरबार में बालाजी के नाम से। लहसुन प्याज का परहेज रहता है। ड्रिंक करना व नॉनवेज खाना सख्त मना है सभी लोगों से, सभी भक्त लोगों से। इन चीजों का परहेज रखें और खूब सोच समझ करके ही दरबार आए। सभी भक्त लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दरबार को बदनाम ना करें काम न बनने पर, क्योंकि हमारे दरबार का ये उसूल है, ये नियम है, ये परहेज है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो बदनाम करने में जुड़े हुए हैं, तुले हुए हैं। तो हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोग हमारे दरबार में ना आए जो परहेज ना कर सके, क्योंकि मेन चीज हमारे परहेज का रहता है। 90 दिन का परहेज रहता है। माँ भगवती बालाजी की कृपा से, दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से व गुरु बंगाली बाबा की कृपा दृष्टि से, उनके आशीर्वाद से लोगों के काम कार्य महामाई जगत जननी
बालाजी मात्र 90 दिन के अंदर अंदर ही कुछ न कुछ करिश्मा ऐसे दिखा देते हैं, चमत्कार करके दिखा देते हैं, जो लोगों को स्वयं विश्वास हो जाता है। अर्जी बांधने अरदास लगाने के बाद मात्र 11 दिन के बाद ही फर्क दिखने लग जाता है। लोग स्वयं कहते हैं दरबार में आके कि गुरुजी हमें 95% फायदा है या 65% फायदा है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, वो लोग अवश्य दरबार में मंगलवार वाले दिन अर्जी व अरदास लगाएं। अर्जी अरदास लगाने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क दरबार है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार, चौथ, चौदस, मावस को दरबार लगता है। महामाई जगत जननी की कृपा से सभी भक्त लोगों को उनके बारे में पूछा के रूप में बताया जाता है। किसी को कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ नाम पता पूछा जाता है, उसी के आधारित सारी चीजें दरबार से बिल्कुल मुफ्त में ही मिल जाती हैं। वह अपनी जानकारी दरबार में आकर के किसी को ना दें, ना किसी को बताएं। माँ भगवती बालाजी में सामर्थ्य होगी तो वो स्वयं इस बात को स्वयं ही आकर के बताते हैं, स्वयं ही बोलते हैं। दूसरी चीज, जो जिस भी परिवार में लोग जो होते हैं, जो परेशान होते हैं अपने घर परिवार वालों से, किसी के कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने भाई से बहन परेशान है, कोई अपने पिता से परेशान है, जो ड्रिंक करते हैं लोग, उनके लिए भी दरबार से कुछ ना कुछ नियम ऐसे बताए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जिनके माध्यम से दारू बिल्कुल छूट जाती है, शराब सेवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके लिए भी 90 दिन का ही परहेज है दरबार से। 11 से 21 दिन के अंदर अंतर दिखने लग जाता है। कोई दवा नहीं दी जाती, ना कोई जड़ी बूटी दी जाती है, अपने पास सिर्फ दुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस माँ भगवती जगदम्बे की दुआ है। बस इससे अरदास अर्जी लगाई जाती है, मन्नत मांगी जाती है, झोली फैला करके कह देते हैं बाबा हमारी जगत जननी कल्याण करती। बाप बेटा में न बनती हो, पत पत्नी में न बनती हो, भाई बहन में न बनती हो, या भाई भाई में नहीं बनती हो, वो लोग दरबार में आकर के एक बार अर्जी अवश्य लगाएं और दरबार के कुछ नियम व संयम पर काबू रखें व दरबार की एक शीतलहर को अवश्य देखें कि दरबार में आखिर चमत्कार होता कैसे है और तंत्र काट अनुष्ठान होता कैसे है। हमारे यहाँ कोई जादू टोना नहीं किया जाता, हमारे दरबार में ना कोई ही ऐसा कार्य किया जाता है, ना कराया जाता। जो बहुत सारे भगत लोग होते हैं कहते हैं कि चौक चौराहे पे ये कर आओ, वो फेंक दो, फलाना ढीका। अपने यहाँ कोई ही ऐसा कार्य नहीं होता है जिस किसी इंसान को दिक्कत परेशानी हो या आपके माध्यम से किसी और को परेशानी हो। अपने दरबार में मात्र और मात्र मंत्र चिकित्सा व माँ भगवती की आराधना, पूजा याचना के संबंधित ही सारे काम होते हैं, कार्य किए जाते हैं। वह तंत्र काट अनुष्ठान के माध्यम से होता है। जिन लोगों को प्रेत बाधा होती है उनकी अरदास अर्जी लगा दी जाती है, वह उन लोगों के तंत्र काट अनुष्ठान करने के बाद में प्रेत बाधा बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। तो सभी भक्त लोगों से निवेदन है, जो लोग भक्त लोग जुड़ना चाहते हैं दरबार से, जो परेशान हैं, वो एक बार दरबार में अवश्य आए और अरदास अर्जी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो सभी भक्त लोगों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।